नमस्कार। मास्टर महाशय का रामकृष्ण परमहंस जी के साथ दूसरे दिन की भेंट मुलाकात यानी कि द्वितीय दर्शन। द्वितीय दर्शन का प्रसंग सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंड थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर से बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैरों में जूतियां। सहस्य बदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ से आए हो? मास्टर, यहाँ बड़ा नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ? श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी, तब माँ के पास जाकर के रोता और कहता था, माँ, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना वह लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था। कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ था पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा। काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं, मैंने खूब डांटा। भला देखो तो, लड़के बच्चे हुए हैं, इनकी देखरेख, उनका पालन पोषण तुम न करोगे तो कोई और गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिए हैं, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और काम काज खोज लेने को कहा, तब यहां से गया। मास्टर का तिरस्कार तथा अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री राम चौंक कर, अरे अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हें लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर जी का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब है, यह सब मैं किसी के कपाल, आंख आदि को देख ही जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति या अविद्या शक्ति? ज्ञान क्या है? मास्टर जी, अच्छी है पर अज्ञान है। रामकृष्ण, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर, नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने यह सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। मूर्ति पूजा। रामकृष्ण, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर विश्वास भी हो सकता है?
ईश्वर निराकार है। यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी कभी विश्वास हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है। किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ है। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य है। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था। इसीलिए फिर वो तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वो है ही नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगा? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह मास्टर न समझ सके। यह बात मास्टर न समझ सके। अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। लेक्चर तथा श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी समझाने वाले तुम कौन हो? जिसका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वो समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजन में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझाते हैं? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कर रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़कियों को भोजन रुचता है तो उसे सह है, वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। मास्टर जी, जी हाँ, भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता है। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन नहीं लगता। ईश्वर में प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधों को चारों ओर से रूधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य है।
बारंबार इस प्रकार का विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से, संसार में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा संन्यास। उपाय निर्जन में साधना। श्री राम कृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए भी सबकी सेवा करना चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों को वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है, उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे, विषय चिंतन ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कंचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या? संसार जल है और मन दूध। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में तैरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कंचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपये से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? मास्टर जी हाँ, अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री रामकृष्ण, हाँ वस्तु विचार। देखो, रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हार मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य को मन क्यों लगता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण गाने लगे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मूर्ति है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है
उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यूं म्यूं करके माँ को पुकारता है, पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती है वहीं वो रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यूं म्यूं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे, म्यूं म्यूं सुनकर आ जाता है। तो ये था मास्टर महाशय का रामकृष्ण परमहंस जी के साथ द्वितीय दर्शन में हुए बातचीत का अंश। फिर आगे अगला हम सुनाएंगे फिर किसी दिन। धन्यवाद।